मुराद साहब, आपसे बात करने का मकसद ये भी है कि आपने पहले भी कहा था कि अगर बच्चों के स्कूल आना बंद करना होगा तो फिर बच्चों का मॉल जाना भी बंद करना चाहिए, यानी कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, और आज भी आपने यही बात की है। तो क्या आप सूबे पंजाब में ये तजवीज़ देंगे कि बच्चों के पब्लिक प्लेसेस पर, मॉल्स में और दीगर जगह पर जाने पाबंदी होनी चाहिए? बिल्कुल जी, मेरी तो ये आज कमेटी में एनसीओसी की मीटिंग के अंदर भी यही था और मैं बिल्कुल इस चीज़ पे खड़ा हूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा हमें स्कूल्स बंद करने का अगर अगर एट द एंड ऑफ द डे बच्चों ने पार्क्स में चले जाना है, बच्चों ने मार्केट्स में चले जाना है, मॉल्स में चले जाना है, तो फिर हम कोरोना रोक तो नहीं रहे ना। फिर तो हमने एक जगह से उनको सिर्फ शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह पर। तो इसलिए आई बिलीव कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये होना चाहिए बिल्कुल ऐसा, मगर आप ये तजवीज़ देंगे कि पंजाब में वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो एटलीस्ट? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने उनको कह भी दिया, तजवीज़ दे दी है। ठीक है। वैसे एक चीज़ और भी है मुराद साहब कि पहले बच्चों का तालीमी साल ज़ाया हो चुका है, पिछला ये साल जो था वो कोविड की नज़र हो गया। अब रवा जो तालीमी साल है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा? ज़ाहिर सेकेंडरी लेवल जो है वो मार्च में कंप्लीट करना पड़ता है, उसके लिए क्या तजवीज़ होगी, उसको किस तरह से लेकर चलेंगे आप लोग सिचुएशन को देखते हुए? देखें, ये है कि 9, 10, 11, 12 के जो बोर्ड के एग्जाम है वो मई और जून में मूव कर दिए जाएंगे, और जो 1 through 8 के हैं वो अभी जो हम होमवर्क दे रहे हैं उस पर 50% ग्रेडिंग होगी और 50% हम उनको MCQs देंगे इंशाल्लाह ताला जब वो वापस स्कूल आते हैं। तो 1 through 8 का तो स्कूल ईयर मार्च में ख़त्म होगा। 9, 10, 11, 12 का जो है वो हम अभी देख रहे हैं कि मई या जून में एग्जाम होंगे बोर्ड्स के साथ बात। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतना आसान होगा, क्योंकि ग्रेड्स पर पहले भी बच्चों के बहुत असर पड़ा। अब तो डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि जो सेकंड लेयर है ज़्यादा खतरनाक है। अब अगर जनवरी में भी आप लोग नज़रसानी करते हैं और चीज़ें इस तरह से स्मूथ नहीं जाती, तो फिर क्या करेंगे? किस तरह फैसला करेंगे बच्चों के तालीमी साल को बचाने के लिए? देखें, ये फैसले जो हैं ये फ्रॉम डे टू डे, वीक टू वीक हो रहे हैं। सो अगर हमें खुदा ना खास्ता हम ज़्यादा स्पाइक की तरफ चले जाते हैं, अभी भी हम प्रिवेंशन की तरफ जा रहे हैं। सो अगर खुदा ना खास्ता ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं तो फिर उनके लिए अलग फैसले हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि आज जो फैसले किए हैं वो आज की सिचुएशन और इन द नियर फ्यूचर की सिचुएशन देख के किए गए। अच्छा, लेकिन टीचर्स के बारे में आप लोगों ने कहा है कि उनको 2 रोज़ तो आना ही पड़ेगा। अब टीचर्स के तहफ़्फ़ुज़ात थे लास्ट टाइम भी, क्योंकि टीचर्स आ रहे थे, बच्चे तो स्कूल्स नहीं आ रहे थे, और कई टीचर्स ने कहा कि हमें भी कोरोना लग सकता है, और हुआ भी है। तो क्या इस चीज़ को आपको नहीं लगता कि टीचर्स का भी आना उस तरह से नहीं होना चाहिए? अगर स्कूल्स बंद हो रहे हैं तो उनका भी कुछ डेज़ को देखा जाए कि वो किस तरह स्कूल्स आएँ? नहीं, टीचर्स का देखें, वो तो हफ्ते में 2 दिन आना है और वो भी 50% पे आएंगे। सो इसलिए हम बिल्कुल स्कूल्स को डिस्कनेक्ट तो नहीं कर सकते ना। इसलिए अगर 10 टीचर हैं फॉर एग्जांपल एक स्कूल के अंदर, 5 टीचर मंडे को आएंगे, 5 टीचर थर्सडे को आएंगे। सो आई डोंट थिंक दैट्स दैट बिग अ प्रॉब्लम। टीचर समझदार हैं, उनको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह करनी है, उनको पता है मास्क पहन के आना है, सब चीजें। सो अच्छा, बिल्कुल सही। आखिर में ये बताइए कि अब ये 11 जनवरी से स्कूल ओपन होने का है, और अगर उस वक्त कोविड की सूरत हाल सही नहीं होती है तो क्या इन डेट्स में रद्दोबदल किया जा सकता है? लेकिन ये सारी सिचुएशन फ्लूइड है, कुछ भी फैसला चेंज किया जा सकता है, किसी चीज को भी चेंज किया जा सकता है। जो फैसले आज हुए हैं वो अभी के लिए हैं, और खुदा ना खास्ता अगर चीजें बदलती हैं, चीजें बेहतर हो जाती हैं, इंशाल्लाह ताला फैसले चेंज कर दिए जाएंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका मुराद राज साहब, जो कि पंजाब के वज़ीर तालीम थे। उनकी ये राय, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि अगर बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे तो फिर ज़ाहिर है वो दीगर पब्लिक प्लेसेस पर भी ना जाएं। डॉक्टर साहब, बस मैं आखिरी में आपसे बस यही पूछना चाहूँगी कि अब इस सिचुएशन को देखते हुए, ज़ाहिर अभी वैक्सीन की भी सूरत हाल हमारे पास ऐसी नहीं है कि हम कहेंगे जी बिल्कुल वैक्सीन हमारे पास आने वाली है और हम आराम से होकर बैठ जाएँ। अब हमें करना क्या चाहिए, ख़ासतौर पर हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या फ़ैसला क्या होना चाहिए हुकूमत का इस सूरत हाल को देखते हुए? हमें पहले से ये वैक्सीन की तरफ तवज्जो करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ज़बरदस्त ट्रायल हो रहा है, फेज़ 3 ट्रायल कैंसाइनो वैक्सीन का, जो कि मुल्क में 5 अस्पतालों में हो रहा है। 2, एक इस्लामाबाद में, 2 लाहौर में और 2 कराची में, और यहाँ पर इंडस अस्पताल में भी हम कर रहे हैं। और ये फेज़ 3 में हम पाकिस्तान के अंदर पहले इरादा था कि 10,000 अफराद पार्टिसिपेंट्स को लें, लेकिन अब इतनी कामयाबी से, तेज़ी से चल रहा है ये ट्रायल कि अब इरादा ये है कि 16 से 18,000 पार्टिसिपेंट्स या वॉलंटियर्स को इसमें हिस्सा लें। अच्छा। तो ये ज़ाहिर है जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे
इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, इतनी जल्दी ये ट्रायल मुकम्मल होगा। इसमें असल में ये ट्रायल में आधे लोगों को वैक्सीन लग रहा है और आधे लोगों को वैक्सीन नुमा इंजेक्शन, यानी कि उसमें वैक्सीन पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन ये दोनों को फिर एंड ऑफ द ट्रायल के एंड पे इसके एनालिसिस होगी और डाटा निकलेगा कि आया कि ये वैक्सीन के हिस्से में ज़्यादा कोविड हो रहा है या दूसरे प्लेसिबो में जिसमें वैक्सीन नुमा इंजेक्शन लग रहा है। तो ये ट्रायल का जब नतीजा निकलेगा तो हमारा ही फायदा होगा। अव्वल तो जिनको वैक्सीन लग चुका वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो कवर्ड हो जाएंगे, लेकिन बाद में ये होगा कि जिनको प्लेसिबो लगा था उनको कैनसाइनो फ्री वैक्सीन लगाएगा। दैट्स वेरी पॉजिटिव डॉक्टर साहबा कि ये चीज़ें अभी हो रही हैं, पाइपलाइन में है, पाकिस्तान इस पर काम कर रहे हैं, हम किसी के ज़ाहिर उस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, हम खुद भी इंडिपेंडेंटली चीज़ों को देख अल्लाह करे कि चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।